गीज़ा मिस्र के सबसे अहम तारीखी और आसार कदीमा के मकामात में से एक है, जो अपनी कदीम यादगारों और भरपूर तारीख के लिए जाना जाता है, जो कि मिस्र की पुरानी सल्तनत से मुताल्लिक है। गीज़ा काहिरा से बिल्कुल बाहर दरियाए नील के मगरबी किनारे पर वाक़ है। ये कदीम मिस्रियों के लिए एक अहम मरकज़ था और अब भी कदीम मिस्री सकाफत और तहजीब की अलामत है। गीज़ा सत्ह मुर्तफ़े। गीज़ा सत्ह मुर्तफ़े अपने यादगार ढांचे, खास तौर पर हन गीज़ा के अजीम इहराम यास के लिए मशहूर है। इस सत्ह मुर्तफ़ा में 3 अहम इहराम शामिल हैं, जिन्हें फ़िरौनों के मकबरे के तौर पर तामीर किया गया था। खोफो का अजीम इहराम चियोप्स, तीनों में से सबसे बड़ा फ़िरौन खोफो के दौर में बनाया गया, तकरीबन 2588 क़ब्ल मसीह। ये कदीम दुनिया के 7 अजायबात में से एक है और असल में उसकी ऊंचाई 166 मीटर थी। खफरी का इहराम खोफो के बेटे फ़िरौन खफरी के लिए बनाया गया। ये इहराम बुलंद ज़मीन है, पर वाक़ा होने की वजह से ऊंचा दिखाई देता है। उसका ताल्लुक गीज़ा के अजीम स्फिंक्स से भी है, जिसके बारे में ख्याल किया जाता है कि वो खफरी के चेहरे की नुमाइंदगी करता है। मीन कावर का इहराम 3 अहम इहरामों में से सबसे छोटा है, जो फ़िरौन मीन कावर के लिए बनाया गया है। तकरीबन 50 मीटर ऊंचा है। अजीम स्फिंक्स चौना पत्थर का एक बड़ा मुजस्मा है, जिसमें इंसानी सिर के साथ टेक लगाए हुए शेर का मुजस्मा है, जिसके बारे में सोचा जाता है कि वो फ़िरौन खफरी की नुमाइंदगी करता है। ये तकरीबन 20 मीटर लंबा और 73 मीटर लंबा है और उसका सामना अभड़ते हुए सूरज की तरफ है। स्फिंक्स मिस्र की सबसे मशहूर अलामतों में से एक है और कदीम मिस्री फ़न और फ़न तामीर का एक उजूबा है। इहराम की तामीर अब भी बहुत ज़्यादा बहस का मौजूआ है, लेकिन आमतौर पर यह ख्याल किया जाता है कि वो चौने के पत्थर और ग्रेनाइट के बड़े बलाकस का इस्तेमाल करते हुए बनाए गए थे। ये क़ियास किया जाता है कि हज़ारों मज़दूरों ने इन यादगारों की तामीर के लिए कई दहाइयों तक काम किया। नज़रियात के साथ रैंप, स्लीजेस और दीगर इंजीनियरिंग तकनीकों के इस्तेमाल का मशवरा दिया गया। गीज़ा बतूर तदफीन की जगह इहराम फ़िरौनों के लिए वसीया कब्रों के तौर पर बनाए गए थे, जिसका मकसद बाद की ज़िंदगी में उनके महफूज गुजरने को यकीनी बनाना था। गीज़ा सत्ह मुर्तफ़ा पिरामिड टेक्स्ट्स का भी मकाम था। कुछ कदीम तरीन मजहबी मतून जो बादशाह के बाद की ज़िंदगी के सफ़र की रसूमात को बयान करती हैं, वादी मंदिर और खफरे का मुर्दा खाना, ये ढांचे खफरी के फ़नीरी कम्प्लेक्स का हिस्सा थे और अजीम स्फिंक्स के करीब वाक़ई हैं। वेली टेम्पल वो जगह है जहां मम्मी बनाने का अमल हुआ था, जबकि मुर्दा खाने को फ़िरौन को तकारीब और नजराने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। पुरानी बादशाही में गीज़ा का अरूज मिस्र की पुरानी सल्तनत के चौथे ख़ानदान के दौरान तकरीबन 2613 क़ब्ल मसीह गीज़ा फ़िरौनों का शाही कब्रिस्तान बन गया। कदीम मिस्र की मजहबी और सियासी ज़िंदगी में इहराम की तामीर और उसके साथ मौजूद मुर्दा खाने ने मरकज़ी किरदार अदा किया। बाद की तारीख और ज़वाल पुरानी बादशाही के बाद गीज़ा और इहराम को सदियों तक नज़रअंदाज किया गया। इस साइट को बाद के ख़ानदानों ने इस्तेमाल करना जारी रखा, लेकिन इहराम कम्प्लेक्स की ज़्यादातर अज़मत वक्त के साथ साथ ख़त्म हो गई। इहराम फर्स्ट इंटरमीडिएट पीरियड और बाद के अदवार में भी लौट मार का शिकार थे। आज गीज़ा दुनिया में सबसे ज़्यादा देखे जाने वाले और ज़ेर मुतालिया आसार कदीमा के मकामात में से एक है, जो सियाहों, मुहक्किकीन और तारीख दानों को अपनी तरफ मतवज्जा करता है, जो उसके कदीम अजायबात और मिस्री तहजीब में उनके किरदार में दिलचस्पी रखते हैं।